जय माता की। ऋषिवर कहते हैं, राजन, यही देवी माँ विद्या अविद्या का कारण है। इनकी स्तुति से तुम्हारा और इस वैश्य का कल्याण होगा। मार्कंडे जी कौष्टुकी जी को समझाते हुए कहते हैं, मेधा मुनि के उपदेश से राजा और वैश्य दोनों ने नदी तट पर देवी माँ की मिट्टी की मूर्ति बनाकर देवी सूक्त की आराधना पूर्वक तपस्या प्रारंभ की। क्रमशः आहार कम करते हुए निराहार रहकर अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देकर 3 वर्ष तक संयम पूर्वक माता रानी की आराधना करते रहे। तब देवी माँ ने उन्हें दर्शन देकर कहा, वर मांगो। तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य तथा शत्रुओं को नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे। अतः उस समय उन्होंने ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी मां बोली, राजन, तुम थोड़े ही समय में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लोगे। अब तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु नाम से विख्यात होगे। वैश्यवरी, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे मैं देती हूं। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडे जी कहते हैं, इस प्रकार मनोवांछित वरदान प्रदान करके तथा स्तुति सुन करके देवी मां अंतर्धान हो गई और देवी मां के वरदान से राजा सुरथ सावर्णी नामक मनु हुए। जय माता की। भक्तजनों, सप्तशती की ये 13 अध्याय आध्यात्म और साधना के 13 सोपान हैं। इनमें बड़े ही गूढ़ तत्वों को बड़ी सहजता से समझाया गया है। हमारे जीवन में किस प्रकार आध्यात्म का प्रस्फुटन होता है और कैसे हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए माता रानी की आराधना को निरंतर जारी रखते हुए अपने नौकरी पेशा व्यवसाय के साथ साथ अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, यह ज्ञान सप्तशती की इस छोटी सी कथा के माध्यम से हम समझ सकते हैं। आज तरह तरह के भुलावे और प्रलोभनों के चक्कर में लोग सहज ही सिद्धि के लालसा से अपनी अभीष्ट मनोकामना को पूर्ण करने के लिए दर दर ठोकरें खाते फिर रहे हैं। माता रानी की आराधना का क्रम अनवरत चलना चाहिए। यह नवरात्र ही नहीं है कि जब हम माता रानी के चरणों का ध्यान करें। वो आदिशक्ति हमारे होने का कारण है, हमारे जीवन का हेतु है। हम उसके माध्यम से निरंतर उन्नति की यात्रा करते हैं और अंततः मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए माता रानी का जिस प्रकार से राजा सुरथ ने आश्रय लिया उसे हमें स्मरण रखना चाहिए। किंतु हमें यह बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम अपने जीवन में विपत्तियों से हार जाते हैं तब अपने इष्ट देव की शरण में जाते हैं अथवा अपने जीवन की प्रत्येक श्वास में उनका स्मरण रखते हैं।
यदि जीवन की प्रत्येक श्वास में इष्ट देव का निरंतर स्मरण कर रहे हैं तो नवरात्रों की प्रतीक्षा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यदि नवरात्रों की प्रतीक्षा नहीं रहेगी तो विश्वास मानिए आपकी कोई अतृप्त इच्छा भी नहीं रहेगी। माता रानी की साधना का क्रम बड़ा सहज है। अपने घर के कोने में आपने कोई न कोई पूजा का स्थान निश्चित ही कर रखा होगा। दोनों समय कम से कम सुबह और शाम, सुबह कम समय मिले तो शाम को ही माता रानी के चरणों में ज्योत जगाइए, उन्हें ध्यान से मनाइए, अपना कष्ट भी उन्हें सुनाइए और उनके गुण भी गाइए, उनकी कृपा का धन्यवाद भी करिए, क्योंकि प्रत्येक कार्य और प्रत्येक पग पर माता रानी की कृपा ही हमारा कल्याण करती है और हमें निरंतर बाधाओं विपत्तियों से सुरक्षित बचाती है। हमारा विश्वास हमारे आध्यात्म का आधार है और माता रानी विश्वास की मूर्तिमान जागृत प्रतिमा है। देवी के चाहे जितने स्थान हों, शक्तिपीठों में जाएं अथवा किसी माँ के मंदिर में जाएं तो वहाँ उसकी झांकी को देख करके अपने घर में स्थापित माँ की छवि का स्मरण करें, अपनी माँ का स्मरण करें और निरंतर साधना में अपने आप को निमग्न करने का प्रयास करें। यह समझने की बात है कि किस प्रकार माता रानी के भक्तों श्रीधर ने, ध्यानों ने अपने आप को माता रानी को समर्पित किया। रामायण काल में जब माता सीता को अपनी मनोकामना विदित हुई, उन्होंने श्री रघुनाथ जी को पुष्पवाटिका में देखा तो जाकर जिस श्रद्धा भाव से माँ गौरी के चरणों में अपनी भावना रखी, वह उनकी नैष्ठिक और नैमित्तिक साधना के प्रभाव से ही माता गौरी की प्रसन्नता और आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ। हमें भी निरंतर दैनिक रूप से माता रानी की साधना करनी चाहिए, उसमें प्रवृत्त होना चाहिए, उसमें अपनी श्रद्धा दिखानी चाहिए और यदि हम अपने घरों में इस प्रकार विश्वास की ज्योत जगाएंगे तो हमारे बाल बच्चों का भी मन उस ओर लगेगा और यही कारण है जिससे हम अपने घर में सुख शांति के साथ साथ मनोवांछित संपत्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने माँ गौरी की आराधना करते हुए श्री किशोरी जी से कहलवाया है, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। इसलिए भक्तजनों, आप सभी को माता रानी की आराधना की 13 अध्याय समर्पित करते हुए यह कामना करता हूँ कि आपके जीवन में माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। जय माता।